कुख्यात आतंकियों के लिए कांग्रेस क्यों बहाती है आंसू? कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया दिखावा। अब राहुल गांधी पर तगड़ा एक्शन होगा क्योंकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ऐसा बोल गई जिसे भूल कर भी नहीं बोलना चाहिए था, जिसके बाद अब पुलिस कांग्रेस नेताओं को घर से उठाने का भी काम कर सकती है क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी बुद्धि देश विरोधी बातों को जन्म देती है। ऐसे कौन से नेता हैं और क्या राहुल गांधी भी देश विरोधी बातें करते हैं? आज इसका कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने खोलेंगे और आपको कांग्रेस की उस मानसिकता की तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कट्टरपंथियों की मानसिकता कांग्रेस की है। आखिर कांग्रेस की मानसिकता ऐसी क्यों बनती जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के सामरिक और रणनीतिक ताकत की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेता पहलगाम हमले के बाद से ही देश विरोधी बयान दे रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कांग्रेसी नेताओं का बयान काफी सुर्खियों में रहा है। अब जबकि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपत्ति जताई है। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजुनाथ ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई पर शक जताया है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजुनाथ ने कहा कि इस ऑपरेशन से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवार को न्याय दिलाने में यह विफल रहा। उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ शो ऑफ था। उन्होंने 3-4 उड़ानें ऊपर से भरी और लौट आए। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 से 28 लोगों की भरपाई होगी? क्या हम इस तरह उन महिलाओं को मुआवजा देते हैं? क्या हम इसी तरह उन्हें सांत्वना देते हैं? क्या हम इसी तरह सम्मान दिखाते हैं? आतंकवादियों की संख्या पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल। विधायक ने इसी के साथ मारे गए आतंकवादियों की संख्या पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक ने सवाल किया, हमने उन्हें यहां मारा, हमने उन्हें वहां मारा, सभी चैनल पर चल रहा है, कहानियां बताई जा रही हैं। एक कहता है कि उन्होंने उन्हें ऐसे मारा, दूसरा कुछ और कहता है। हम किस पर भरोसा करें? सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया गया, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस पर डीजीएमओ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो आखिर विधायक ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इस विधायक को पुलिस घर से भी उठा सकती है। कांग्रेस कर रही मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेसी नेता पाक की भाषा इस वक्त बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, यही कारण है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। कर्नाटक के ही कांग्रेस मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकियों ने लोगों पर गोली चलाने से पहले धर्म पूछा होगा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पानी और बिजली रोककर किसी से बदला थोड़ी लिया जाता है। पार्टी के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने सिंधु जल संधि निलंबित करने के फैसले पर कहा कि आप कैसे पानी पाकिस्तान का रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से कांग्रेसी विधायक विजय वडेट्टीपार ने अपने बयानों से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा कि आखिर आतंकियों के पास इतना समय ही कहां होता है कि वो किसी के कान में जाकर पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि मोदी सरकार ने भावनात्मक लाभ के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना। उन्होंने कहा कि युद्ध बम, बंदूक और विमानों से लड़ा जाता है, ना कि प्रतीकात्मक या दिखावटी कामों से। अभियान के नाम से युद्ध नहीं जीता जा सकता। अभियान का नाम ठीक है, भारत सरकार ने सोचा होगा कि अभियान को नाम देने से उन्हें कुछ भावनात्मक लाभ मिल सकता है। उदित राज ने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चव्हाण के साथ ही दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज ने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाया था। दरअसल सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस इतनी हताश हो गई है कि वो मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर जाती है।
पार्टी सत्ता के लिए अब देश हित के बारे में सोचती ही नहीं। राहुल गांधी के करीबी इस नेता ने कहा कि बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि सिंदूर एक खास धर्म से जुड़ा हुआ है और अगर इसका कोई दूसरा नाम रखा जाता तो बेहतर होता। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, लेकिन कांग्रेस को यह महत्वपूर्ण नहीं लग रहा जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। पाक मीडिया में चहेते बने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान राफेल का जिस तरह से मजाक उड़ाया, उसे पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। अजय राय ने राफेल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस पर नींबू मिर्ची लटकाकर हवाई अड्डे पर खड़ा कर दिया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने एक खिलौना राफेल विमान को दिखाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किया करती है, दुश्मन से कम नहीं है कांग्रेस की सोच। इस सब को लेकर कांग्रेस की थू-थू हो रही है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कांग्रेस ने पाक प्रेम को दर्शाने वाला एक पोस्टर भी जारी किया था, जिसको लेकर पार्टी की छीछी लेदर हो रही थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जारी की थी जिसमें उनका सिर गायब दिखाया गया था। कांग्रेस के इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस की पाकिस्तान वाली ये सोच किसी दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि इस पोस्टर को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भी शेयर किया था। साफ है कि ऐसे समय में जब देश के लोग एक होकर आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगे हैं, कांग्रेस पाकिस्तान का पक्ष लेकर देश को कमजोर करने में लग गई है। क्या राहुल गांधी भी देश विरोधी हो गए? संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता संविधान को नहीं मानते, क्योंकि आजादी के बाद से कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता को ही प्राथमिकता दी है, देश की एकता और अखंडता को नहीं। आपको याद होगा जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 फरवरी 2022 को ट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया था कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत है। इसको लेकर पूर्वोत्तर के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। असम बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अंगूर लता टीका ने देश को विभाजित करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ दिसपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। राहुल ने ट्वीट में जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो ट्वीट भी आपको याद होगा जब ट्वीट में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कोरोना वायरस को लेकर किए गए ट्वीट में जम्मू कश्मीर को पाक का हिस्सा दिखाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें लताड़ लगानी शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट किया था। राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने बनाया था हथियार। पाकिस्तान ने 27 अगस्त 2019 को कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में दिए अपने प्रस्ताव में राहुल गांधी के बयान का जिक्र तक कर डाला था। पाकिस्तान ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर भारत की शिकायत की थी। इस चिट्ठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया गया था। इस चिट्ठी में भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। कश्मीर पर पाक का समर्थन करने वाले देश तुर्की में खोला दफ्तर। आपको यह भी याद होगा जब देश में सिमट रही कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की मदद करने वाले देश तुर्की में अपना दफ्तर खोला। खबर के मुताबिक तुर्की में यह दफ्तर इस्तांबुल में खोला गया था। मोहम्मद यूसुफ खान को इस दफ्तर की जिम्मेदारी तक सौंपी गई थी। पार्टी की ओर से इस बारे में बयान भी जारी किया गया था कि मोहम्मद यूनुस खान तुर्की में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दिया था देशद्रोही बयान। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर की गई भारत की स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उड़ीसा की एक जनसभा में ऐसा बयान दिया था जिसे देशद्रोही की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। उड़ीसा के कारोपोट में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पिछले दिनों भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था और इससे हमारे लोग शहीद हुए थे। राहुल गांधी के बयान से यह साफ है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने पर तुले हुए हैं कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर हमला किया था और वो अनुचित था।
कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद तो यहां तक कह चुके हैं कि पुलवामा आतंकी अटैक पीएम मोदी और पाक पीएम इमरान की सांठगांठ थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पुलवामा अटैक को दुर्घटना करार दिया था और सरकार से बालाकोट हमले के सबूत मांगे थे। कुख्यात आतंकियों के लिए कांग्रेस का आंसू और सम्मान। कांग्रेस के नेता कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते रहे तो कभी हाफिज सईद को हाफिज जी और अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहकर पुकारा गया। दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद को जी कहा तो रणदीप सुरजेवाला ने अफजल गुरु को जी कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकियों को मार गिराया गया तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कथित रूप से आंसू तक बहाया था। यानी यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के हां में हां मिलाती रही है और राहुल गांधी तक उसमें शामिल रहे। और अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।